बच्चों आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्लास लाइव नहीं हुई, अब लाइव हो गई। आगे जी आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, आइए आज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बार कोशिश करें, कम से कम 1 से 1.5 मिनट। आज पूरा रेशियो खत्म कराएंगे, चाहे 8:30 बज जाए। करिए। एक मिनट रुकिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे दो तरीके से कराता हूं। पहले आपको बताता हूं इस सवाल को डिटेल। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है जी 3125 रुपए को, सॉरी 3115 रुपए को ए बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है। 3115 रुपए को ए बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि यदि इनके एक्चुअल हिस्से से 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटा दिए जाए तो शेष 8, 15, 20 बचता है। यानी इससे कितने घटा दें? 25 रुपए घटा दें, इससे जी 28 रुपए घटा दें, और इससे अगर 52 रुपए घटा दें तो इनके हिस्सों का अनुपात 8:15:20 बचता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, घटाने के बाद ये हिस्से बचते हैं, घटाने के बाद ये हिस्से बचते हैं। हाँ है ना? पक्का? अगर घटाने के बाद ये हिस्से बचते हैं तो कैसे करें? तो इसे 8x मान लेते हैं जी, इसे 15x मान लेते हैं, और इसे मेरे बेटा 20x। यानी घटाने के बाद ये हिस्से हैं। तो ओरिजिनल हिस्सा कितना होगा? 8x जमा 25।
इसका ओरिजिनल हिस्सा क्या होगा जी 15x जमा 28, और ये ओरिजिनल हिस्सा कितना होगा जी 20x प्लस 52। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या कह रहा हूं मैं भाई। 8x जमा 25 ओरिजिनल हिस्सा होगा, इससे 25 घट गया 8x बचा, यहां 28 था 28 घट गया 15x बचा, यहां 52 घट गया 20x बचा, है ना। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों इनके ओरिजिनल हिस्से, और इन सभी ओरिजिनल हिस्सों का अगर हम जोड़ कर दें, इसका इसका इन सब का जोड़ कर दें तो ये आएगा 3115 के बाद। देखिए जब जोड़ करेंगे तो सबसे पहले 25 28 और 52 का करो, 25 28 और 52, 8 2 10 और 5 15, 5 2 7 2 9 और 1 10 और 1 11, 2 9 और 1 10, ठीक है। 8 2 10 5 15 1 5 1 6 2 8 2 10 105। तो इनका जोड़ आया 105, इसका इसका और इसका, ठीक है जी। इनका जोड़ आया मेरे भाई 105, 105 उधर ले जाके माइनस कर देना, माइनस 105 कर देंगे तो इधर बच जाएगा जी 5 में 5 गया 0 और 1 और 1 में गया 0, 3010 रुपए। और इधर कितना बचा जी, इनका जोड़ेंगे तो 8 और 15 23, 23 और 20 कितना हो गया जी 43, 43x। तो 43x की वैल्यू आ गई मेरे भाई कितनी, 3071, 3010। तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी, भाग दोगे 3010 बटे 43, तो ये आएगी मेरे भाई 70, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 70। अब उसने पूछा प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें, तो ध्यान रखना हिस्सा ये नहीं है, एक्चुअल हिस्सा ये। तो x की वैल्यू 70 है तो 70 से यहां गुना करेंगे तो 7 8 56, 560 जमा 25, यह आया जी 585। यहां बात करें मेरे भाई तो x की वैल्यू 70, 15 7 105, 1050, 1050 में 28 जोड़ेंगे तो 1078। और ऐसे ही मेरे बच्चे 20x जमा 52 तीसरा हिस्सा, तो x की वैल्यू 70, 70 दूनी 1400, 1400 में 52 जोड़ेंगे तो 1452, ये मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट आपके आंसर आए, और इसमें मुझे लगता है किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। ये तो था प्योर डिटेल मेथड, आप आराम से इसको करिए, कहीं करेक्शन दिखाई दे रही है तो उसको सोल्व करिए, फिर मैं इसे दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। देखिए यार, देखो यार दोस्तों, आपने सवाल तो पढ़ ही लिया है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके साथ। The sum of rupees 3,115 is divided among A, B and C such that if 25, 28, 32 is diminished from their share। कहता है 3115 रुपए थे, उसमें से अगर हम ए के हिस्से से 25 रुपए घटा दें, बी के हिस्से से 28 रुपए घटा दें और सी के हिस्से से 52 रुपए घटा दें, यानी कुल मिला के हो गया ये 110, यही था ना, या 105, 8 2 10 5, 5 2 4 9 1 10, 105 रुपए। कहता है जी ए के हिस्से से ये घटा दो, बी के हिस्से से ये घटा दो, सी के हिस्से से ये घटा दो। तो यानी करो क्या कि कुल मिला के 3115 में से 105 हटा दो, तो मेरे प्यारे बच्चों बचेगा कितना, 3010। अब जो 3010 बचा, इसको मेरे बच्चों बांट दो एबीसी में। इस रेशियो में जी एबीसी में 8:15:20, 8:15:20 के रेशियो। अब मेरे बच्चे बांटेंगे, तो बांटना चाहोगे तो 8 और 15 कितना हो गया जी, 23, 23 और 20 43, तो 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3010 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी, 70 भाग दोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 70, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 7 56 560 रुपए, 15 गुना 70 1050 रुपए और 20 गुना 70 1400 रुपए। इस बात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए का हिस्सा 560 है तो बी का हिस्सा 1050 है तो सी का हिस्सा है 1400। लेकिन ये तब है जब हम उनके हिस्से से वो अमाउंट घटा दें। तो ए के हिस्से से हमने कितनी घटाई जी, 25, तो अगर हम इसमें 25 और जोड़ दें तो ये एक्चुअल में ए का हिस्सा आ जाएगा। अगर हम इसमें 28 रुपए और जोड़ दें तो ये एक्चुअल में बी का हिस्सा आ जाएगा। और अगर इसमें मेरे बेटा हम 52 रुपए और जोड़ दें तो ये एक्चुअल में हमारा सी का हिस्सा आ जाएगा। हाँ है ना, ये एक्चुअल में हमारे पास किसका हिस्सा आ जाएगा मेरे बेटा, सी का हिस्सा आ जाएगा। पक्की बात है, किसी भाई को कोई दिक्कत है? आपसे ये नहीं पूछेगा कि हर एक हिस्सा बताओ, क्योंकि हर एक हिस्सा बताओ तो तब तो हमारे पास ऑप्शन आ ही जाएंगे तीनों, मतलब एक ऑप्शन में 3 वैल्यूज, तो फिर तो जल्दी से हो जाएगा। ऐसे पूछेगा बड़ा हिस्सा ज्ञात करो, छोटा हिस्सा ज्ञात करो, बीच का हिस्सा, ऐसा कुछ सवाल बनाएगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आगे। मेरे बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कम से कम 2 से 3 मिनट इस सवाल को पढ़ने में, दिमाग से समझने में, सोचने में लगाइएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा आपको। बहुत बेहतरीन सवाल है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब का सवाल है। पहले मैं एक बेसिक बात डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। पहली चीज तो ये कि अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे बेटा कि ये कोई नंबर है, मुझे इसका आधा करना है, फिर जो रिजल्ट आए मुझे फिर उसका आधा करना है, फिर जो रिजल्ट आए मुझे फिर उसका आधा करना है, और फिर जो रिजल्ट आए मेरे बच्चों वो एक नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, मतलब पॉइंटों में ना आए, एक संख्या में उत्तर आना चाहिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा आंसर आए वो प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए, कोई इधर उधर झीलमेल ढोलमोल नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो बताइए क्या लूं इस नंबर को? तो आप कहेंगे जी 2 2 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3 ले लो सर। 2 की पावर 3 हुआ सर 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो नंबर आप ले लो जी कितना? 1, है ना। मैं आपको कहूं कि यार ये कोई नंबर है, इस नंबर का पहले 1/4 कर दो जी, फिर जो रिजल्ट आए उसका 1/3 कर दो जी, फिर जो रिजल्ट आया जी उसका 1/5 कर दो। लेकिन आखिरी जो नंबर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। वो मेरे प्यारे बच्चे प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, उसमें कोई झोलमोल नहीं होना चाहिए। तो क्या करें जी? तो 4, 3 और 5 का एलसीएम, 5 3 15 चौकू 60, तो नंबर ले लो जी 60। 60 का 1/4 हुआ जी 15, 15 का 1/3 हुआ जी 5, और 5 का 1/5 हुआ जी 1। तो नेचुरल नंबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 1, है ना। यानी हमें बेसिकली करना क्या होता है? ये करना होता है नीचे जितने नंबर उनकी गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहां कितने नंबर है? 4 3 12, 12 5 60, है ना। मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारे पास वो नंबर सेट होके बैठता है। अब की बात है, अब आगे अब मैं सवाल पढ़ाता हूं। मैं जिस जिस जगह पेन का निशान लगाऊंगा उसको विशेष रूप से समझना। देखिए बड़े क्वेश्चन है, 100% मीन्स के लेवल के क्वेश्चन है, प्री के लेवल के हैं ही नहीं। अगर प्री के लेवल में क्वेश्चन आगे बर्बाद कर देगा पेपर को। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मीन्स लेवल के, इसलिए घबराना नहीं है, समझने की कोशिश करनी। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। कह रहा जी समान क्षमता वाले इक्वल कैपेसिटी, यानी 2 बर्तन है और दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, यानी जितना पहले की मानोगे कैपेसिटी उतनी ही आपको दूसरे की माननी पड़ेगी, है ना। यानी 2 बर्तन ले लेते हैं जी, एक बर्तन ये ले लेते हैं भैया और एक बर्तन ये, और ध्यान ये रहे दोनों की कैपेसिटी सेम होगी, दोनों की कैपेसिटी सेम होगी, पक्का। 1 full of milk and other sorry and the second 1/3 full of water। कहता है कि एक जो है वो दूध से भरा हुआ है पूर्ण रूप से, यानी पहला बर्तन दूध से पूरा भरा है जबकि दूसरे में 1/3 पानी। यानी 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 मेरे बेटा ये तो है फुल मिल्क, एम मतलब मिल्क, यानी ये पूरा दूध से भरा हुआ है। जबकि दूसरा जो है ना वो उसमें वाटर है, लेकिन कितना हिस्सा है? 1/3 हिस्सा है पानी का, पक्का जी। आगे कह रहा है द सेकेंड वेसल इज देन फिल्ड अप पुट ऑफ द फर्स्ट। कहता जी जो दूसरा बर्तन है वो पहले बर्तन से पूरी तरह भरा जाता है, जो दूसरा बर्तन है वो पहले बर्तन से पूरी तरीके से भरा जाता है। यानी आप इस बात को समझ गए होंगे कि सर ये दूसरा बर्तन है और ये अगर 1/3 भरा हुआ है तो 2/3 खाली है ना। कितना खाली मेरे भाई? 2/3। तो 2/3 भाग किससे भरा जाएगा? पहले बर्तन से इसमें भरा जाएगा। क्लियर है? पहले बर्तन से इसमें भरा जाएगा, तो पहले बर्तन से दूसरे बर्तन में 2/3 भरा जाएगा। द सेकेंड वेसल इज देन फिल्ड अप पुट ऑफ द फर्स्ट। फिर कहता है जी जब आप सेकेंड वेसल को फुल कर दोगे तो ये थोड़ा खाली हो जाएगा, क्योंकि पानी या जो भी मात्रा वो यहीं से निकल के तो इसको फुल किया, अब ये फुल हो गया, अब लेकिन ये खाली हो गया। तो कह रहा है जी अब क्या करो, इससे इसको भर दो, यानी सबसे पहले इससे इसको भर दो, फिर ये फुल हो गया तो इससे इसको भर दो, फिर कहता है जी अब ये खाली हो गया तो इससे इसको भर दो। 3 प्रोसेस की बात कर रहा है, आप पढ़ना चाहें पढ़ें। द कंटेंट ऑफ द सेकेंड आर देन प्योर्ड बैक इनटू द फर्स्ट टिल इट इज फुल। जब तक ये पूरा नहीं भरता तब तक डालते रहते हैं। देन अगेन द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट आर प्योर बैक इनटू द सेकंड टिल। और फिर कहता है पहले से दूसरे को पूरी तरीके से भर दिया। तो आखिरी में बताइए दूध पानी का अनुपात क्या होगा? ये जो कहानी है वो फिर से समझाता हूं। कहता है जी पहला पूरी तरह दूध से भरा, लेकिन दूसरा 1/3 मात्रा पानी से भरी हुई है।
कितना दूध है हमें समझना है, कितना दूध है हमें समझना है, लेकिन दोनों की मात्राएं समान। अगर इसमें 500 लीटर आएगा तो इसमें भी 500 ही लीटर आएगा। समझ रहे हैं? दूसरी बात, ये आपका 1/3 भरा हुआ है तो 2/3 मेरे बेटा खाली है, तो यहां से इसको भरा जाएगा, यानी ये 2/3 खाली हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी तो दोनों जगह सेम है। अरे हाँ है ना? एक बात समझ के देखो, मान लो यहां 50 लीटर है समझने के लिए, और यहां मैंने 20 लीटर भर रखा है, यानी इसको भरने के लिए अब इसमें कितना डालना पड़ेगा? 30 लीटर। तो इसमें 30 लीटर डालोगे तो यहां से 30 लीटर खाली भी तो हो जाएगा, है ना? फिर इसमें से 30 लीटर निकाल के इसको भरोगे तो यहां 30 खाली हो जाएगा, फिर इससे 30 लीटर निकाल के इसको भरोगे तो ये 30 लीटर खाली हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी? है ना? 3 बर्तन नहीं है गधे, 2 ही बर्तन है, बर्तन 2 ही है, प्रोसेस हो रहे हैं 3 तो। क्लियर है? यानी 3 प्रोसेस हो रहे हैं, हर एक बार 2/3 2/3 2/3, है ना? तो 2/3 2/3 2/3 कितनी बार आया मेरे बेटे? 2/3 2/3 2/3 3 बार। आप कहें कैसे? पहले इससे इसको भरा, हो गया जी 2/3, माफ करना, फिर इससे इसको भरा, हो गया जी 2/3, फिर इससे इसको भरा, यानी 3 बार। तो 3 या 9 3 27। तो मेरे हिसाब से आपको मानना चाहिए दोनों बर्तनों की कैपेसिटी 27। तो मैं मान लेता हूं जी पहले बर्तन में 27 लीटर दूध भरा हुआ है और दूसरे में 27 का 1/3 यानी 9 लीटर पानी भरा हुआ है। मैं ऐसा मान के चलूंगा सवाल को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 3 बार आना है नीचे, तो कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। अब आप इस सवाल को दोबारा पढ़ें ताकि मैं समझा पाऊं आगे।
आइए जी, पढ़ लिया होगा, मुझे लगता है अब दिक्कत दूर हो जाएगी आपकी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, हमने कैपेसिटी मान ली दोनों बर्तनों की 27 लीटर। ये सर इसमें भी 27 ही लीटर आ रहा है और इसमें भी सर 27 ही लीटर आ रहा है, लेकिन पहले वाला पूरी तरीके से दूध से भरा और दूसरे वाला 1/3 भरा है। समझे भैया? जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब आते हैं जी फर्स्ट प्रोसेस में। फर्स्ट प्रोसेस, अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट प्रोसेस में कह रहा है जी क्या, कि हमने पहले प्रोसेस की बात कर रहा है, कह रहा है जी हम क्या कर रहे हैं भैया, फर्स्ट प्रोसेस में क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है जी हमने इसको फुल कर दिया। तो मेरे भाई यहां 27 यूनिट है, इसको फुल करने के लिए आप बताओ कितना आएगा इसके अंदर, और ये पूरा दूध से भरा हुआ है। तो आप कहेंगे जिसको फुल करने के लिए 27 लीटर इसमें मात्रा होती है, 9 लीटर ऑलरेडी पानी है इसमें, तो यानी 18 लीटर मात्रा और चाहिए। और यहां से क्या आएगा जी, केवल दूध ही आएगा, तो 18 लीटर यहां से दूध आएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर यहां से 18 लीटर दूध यहां लेके चले गए तो इसमें से 18 लीटर घटाऊंगा तो यहां बचा कितना, तो आप कहेंगे जी यहां दूध बच गया 9 लीटर। हर बार होगा यही कि एक जगह 27 है तो दूसरी जगह 9, अब यहां 27 हो गया तो यहां कितना हो गया जी 9। यानी पहले प्रोसेस के बाद मेरे बेटे पहले बर्तन में दूध रहेगा 9 और दूसरे बर्तन में दूध रहेगा 18, पानी रहेगा 9। लेकिन अब कहानी ये होगी कि जब हम सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे, जब हम सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे मेरे बेटा, तो कहानी ये होगी कि ये बन गया मिक्सर, क्योंकि दूध पानी मिल गए, दूध पानी यहां पे मिल गए, तो ये बन गया मिक्सर। अब यहां है 27 लीटर मात्रा और यहां है 9 लीटर मात्रा। तो मेरे बेटे ये बताओ कि यहां आप क्या लाना होगा, तो आप कहेंगे जी इस बार यहां पे आपको 18 लीटर मात्रा डालनी होगी, तभी तो ये 18 और 9 27 बनेगा, तभी तो फुल। बच्चों लाइव है क्लास इस समय? हमारे इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी, अब बताइए लाइव आई कि नहीं आई क्लास? वर्क कमेंट डिलीट कर ताकि पता चले फ्रेश कमेंट। मेरे बच्चों अब बताओ क्लास लाइव है कि नहीं, अगर है तो यस लिखिए बस, ऐप पे देखना जल्दी से। नो सर क्लास रुक गया, यस सर, हाँ अभिषेक ने लिखा है यस सर, और डिलीट कर भाई कमेंट, हाँ यस सर, हाँ आ गई ना, ठीक है आ गई क्लास। मैं इस सवाल को दोबारा से बता देता हूं भाई, बेसिकली हमारे यहाँ इंटरनेट चला गया मेरे भाई। देखिए यार, आइए मेरे प्यारे बच्चों समझिए। तो पहले प्रोसेस पे आता है, तो ये पहले प्रोसेस को इसको भरने के लिए 9 लीटर मात्रा है, 18 लीटर वो डालेंगे तब भरेगा, तो 18 यहां से निकलेंगे या निकालेंगे तो यहां दूध बचेगा कितना 9, और 18 लीटर यहां निकाल के लाओगे तो यहां दूध हो जाएगा 18, क्योंकि आपने यहां से दूध निकाला, तो 18 हो गया दूध, और पानी ऑलरेडी इसमें भरा हुआ था मेरे बच्चों कितना 9। ये मेरा आंसर, ठीक है जी। दूसरी बात, अब सवाल में कह रहा जी क्या कह रहा भैया, क्या कह रहा भैया, अब सेकंड प्रोसेस में हुआ क्या, यहां 9 लीटर है और वहां हो गया 27 लीटर, तो ये 18 लीटर खाली हो गया, मतलब हमें यहां से 18 लीटर निकालना पड़ेगा। लेकिन मेरे बेटा मेरे बच्चों, जब हम यहां से 18 लीटर निकालेंगे ना, तो इस बार यहां ना दूध बचा ना पानी, दूध पानी का मिश्रण बच गया, दूध पानी का मिश्रण बच गया, हाँ है ना। अगर अभी भी नहीं है क्या लाइव, ऐप पे सही चल रही है अब,
तो अब 18 लीटर जो बचा उसको कैसे सेट करें? तो 18 लीटर इस बार मिश्रण निकलेगा, और मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 2:1 में मात्रा निकलेगी। यानी मिल्क वाटर जो निकलेगा वो 2:1 में निकलेगा। हाँ है ना? मान लो आज जैसे आपने देखा होगा सारे गुरुद्वारों के बाहर पानी बांट रहे थे, आज वो है ना गुरु गोविंद सिंह जी का कुछ, तो वो दूध और शरबत वाला पानी पिलाते हैं। तो एक ड्राम लेते हैं, उस ड्राम में क्या करते हैं, पहले भर देते हैं। जैसे एक ड्राम की कैपेसिटी 100 लीटर है, तो उसमें क्या करेंगे, 80 लीटर पानी भर देंगे और 20 लीटर उसमें ऊपर से दूध डाल देंगे। अब जब वो किसी को पिलाने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि केवल पानी पिला दिया जाए, उसमें से केवल पानी पानी दे दिया जाए, या ऐसा नहीं हो सकता कि उस ड्राम में से केवल दूध दूध निकाल के दे दिया जाए। नहीं, उस ड्राम से दूध और पानी दोनों ही निकलेगा, और उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में मिलाया आपने। 80 पानी और 20 दूध मिलाया था, 80% 20%। तो जो गिलास भर के आप उसको दे रहे हैं सेवार्थ के लिए, सेवा के लिए, तो उस सेवा वाले पानी में भी 80 पानी होगा और 20 दूध होगा, यानी उसी रेशियो में मात्रा निकलेगी। तो ऐसे ही मेरे बेटा यहां दूध पानी का रेशियो 2:1 है, तो यहां से एक बूंद भी निकालोगे तो हर एक बूंद, है ना, हर एक बूंद में भी रेशियो 2:1 निकलेगा। तो 18 को 2:1 में बांटेंगे, 2 और 1 3, 3 यूनिट 18, 1 यूनिट 6, 6 दूनी 12, 6, तो 18 12 यूनिट दूध निकलेगा और 6 यूनिट पानी निकलेगा, है ना। तो 18 में 12 गया, दूध आ गया जी 6, और 9 में 6 गया, पानी आ गया 3। मेरे क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? यहां तक नहीं। अब 12 लीटर आप वहां से दूध ले आए यहां पे, और 6 लीटर ले आए पानी। तो मेरे बच्चों अब जो ये सेकंड बर्तन, पहले वाला बर्तन है, इसमें दूध हो गया 12 और 9 21 लीटर, और पानी हो गया जी 6 लीटर। तो यहां हो गया 27 लीटर मात्रा, यहां हो गई मेरे बेटा 9 लीटर मात्रा। कोई दिक्कत है, कोई बात ऐसी जो ना समझ आई हो? हाँ है ना, बात आगे समझ में क्लियर है? आइए आगे। अब मेरे बेटा थर्ड प्रोसेस पे आते हैं। जब हम थर्ड प्रोसेस पे आएंगे, जब मेरे प्यारे बच्चों हम यहां थर्ड प्रोसेस पे आएंगे, तो यहां 21 से 27 है, वहां 6 3 9, तो यहां 27 लीटर है, वहां 9 लीटर। तो हमें उसको भरना होगा। तो 27 भरा जा सकता है, 9 इसमें भरा हुआ है, तो कितना और डालना होगा? 18 लीटर। तो 18 लीटर यहां से मात्रा निकलेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां से 18 लीटर क्या निकलेगा? मिश्रण, और मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, भाई 21:6 का अनुपात निकालोगे, क्या आएगा? 3 दूनी 6, 3 7 21, 7:2। तो 18 को 7:2 में बांट दो जी। तो 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 2 7 14, यहां आ गया 2 दूनी 4, यानी 14 लीटर तो निकला दूध और 4 लीटर निकला पानी, हाँ है ना। तो 14 लीटर यहां से दूध निकलेगा और मेरे प्यारे बच्चों 4 लीटर निकलेगा पानी, हाँ है ना। तो जब 14 लीटर दूध निकालोगे तो यहां बचेगा दूध कितना जी? 7, और पानी कितना बचेगा जी? 2। देखो अभी भी 7 और 2 9 बचा। अब 14 लीटर आपने दूध यहां से निकाला तो यहां लेके आ गए, और 4 लीटर पानी निकाला तो यहां आ गया। तो दूध हो गया भैया 14 और 6 20, और पानी हो गया जी 3 और 4 7, यानी दूध 20 है तो पानी है भैया 7। पहले वाले में दूध 7 है तो पानी है 2। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो खुल के मुझे अपनी बात बताएं। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताएं, क्या अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा था? तो सवाल में आपसे पूछ रहा था कि भाई ये बताइए कि दूसरे बर्तन में मिल्क का प्रपोर्शन क्या है? तो आप कहेंगे जी दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 20:7, 20:7, है ना, ये आंसर आ गया। दोबारा बात बताऊं तो बहुत जगह ऐसे भी इसका आंसर दिया जा सकता है जी दूसरे बर्तन की कैपेसिटी कितनी है? 27 लीटर, उसमें मिल्क का भाग कितना है? 20। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मिल्क जो है 20/27, पानी का पूछे तो 7/27। यही आपका उत्तर था, और यही इसका एक तरीका सोल्व करने का, और कोई तरीका नहीं। तो आराम से सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, बीच में क्लास रुक गई थी, हो सकता है इसकी वजह से आपका रिदम रुक गया हो इसको पढ़ने में, कोई घबराहट की बात नहीं। थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग जब आपके बैच में हो जाएगी लाइव हट के, उस समय इसको फिर से देख लीजिए। आइए जब आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा ही बेहतरीन सवाल लेते हैं। पढ़िए जिस सवाल को, मतलब खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, भी कोशिश करिए।
आइए मेरे बच्चों, पहले सवाल की भाषा समझिए, फिर तोड़फोड़ करेंगे इस सवाल में। पीयूष, कैपिटल में आ जाइए मेरे भाई। सवाल में क्या कह रहा है पहले सुन लेते हैं बातों को। सवाल में कह रहा है 3 वेसल आर फिल्ड विद वाटर। कहता है 3 बर्तन है, तीनों के तीनों पानी से भरे हुए। 1/3 ऑफ फर्स्ट वेसल पोर्ड इनटू सेकंड वेसल। कहता है पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे में डाला गया, फिर दूसरे का 1/4 तीसरे में डाला गया, ठीक है, और फिर तीसरे का 1/10 भाग पहले में डाला गया, इनटू फर्स्ट वेसल, पहले में डाला गया, और आखिरी में हर एक में 9-9 लीटर बच गया। आखिरी में हर एक में 9-9 लीटर मात्रा बच गई। अब कह रहा है कि बताओ शुरुआत में तीनों में कितना कितने लीटर पानी था, है ना, यही हमारा सवाल है। देखिए मित्र, कौन है ले आए भैया? देखिए मेरे बच्चों ध्यान से, नीचे कह रहा जी 3 वेसल है। ये पहला बर्तन हुआ जी, ये दूसरा बर्तन हुआ भैया, और ये तीसरा बर्तन हुआ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 3 बर्तन है जी। पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे में डाला गया, पहले से 1/3 निकाला जी और दूसरे में डाल दिया। फिर दूसरे से क्या हुआ मेरे भाइयों, 1/4 निकाला और तीसरे में डाल दिया जी। और फिर तीसरे से हमने 1/10 निकाला और भैया वो हमने डाल दिया फर्स्ट में, घुमा के ले आए हम फर्स्ट में। और आखिरी में यहां पे भी 9 लीटर बचा, यहां पे भी 9 लीटर बचा, और यहां पे भी 9 लीटर बचा। ऐसा सवाल में कह रहा है। मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन से सिखाना चाहूंगा, तो जरा हम ऑप्शन ले लेते हैं, कोई भी जो आप कहें। फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं 12, 8, 7, कि भाई यहां 12 लीटर था, यहां 8 लीटर था पहले से, यहां 7 लीटर था। कोशिश करके देखते हैं भाई। 12 का 1/3 निकाल दिया तो 12 का 1/3 कितना हुआ जी, 4। तो 4 लीटर निकाल दिया तो यहां बचा कितना जी, 8, है ना। तो 4 लीटर निकाल दिया तो यहां कितना होगा जी, 8 और 4 12। अब 12 का 1/4 कितना हुआ जी, 3। भाई समझ रहे हैं, यहां 12 का 1/3 हुआ 4, 4 निकाल दिया 8 बचा। अब यहां हो गया जी 8 और 4 12, 12 का 1/4 निकाल दिया जी, तो 12 का 1/4 कितना आया, 3। तो 3 निकाल दिया, तो 12 में से 3 निकाल दिया तो यहां कितना बच गया जी, 9। अब यहां 3 निकाला तो यहां 3 जोड़ दो, तो 7 और 3 10। 10 का 1/10 कितना हुआ जी, 1। तो 1 निकाल दिया, तो 7 3 10 में से 1 निकाल दिया, बचा 9। अब ये 1 कहां लेके आ गया आप, फर्स्ट में, तो यहां पे भी कितना हो गया, 9। तो तीनों में 9-9 लीटर बच गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है ना। लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट ना हो के सेकंड ऑप्शन होता, थर्ड होता, तो क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कब काम आएंगे मेरे बेटा। तो इसका फिर तरीका यह होगा कि आप वैल्यू चेंज करो। वैल्यू चेंज करोगे तो करके देखते हैं जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहां ना होके आगे कहीं होता, तो हम कोई और ऑप्शन ट्राई करना होता। जैसे बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। बी ऑप्शन लेते तो यहां 12 लीटर लेते मेरे भाई, है ना। यहां लेते 10 लीटर और यहां लेते कितना, 9 लीटर। अब देखो यार 12 का 1/3 कितना हुआ जी, 4। भाई 12 का 1/3 कितना हुआ, 4। अरे क्लास तो चल रही है ना। तो 4 निकाल दोगे तो यहां कितना बचा, 8। अब 4 यहां डाल दो, तो 10 और 4 14। अब 14 का 1/4 निकाल के 3/4 बच जाएगा। तो 14 का क्या 3/4 निकाला जा सकता है? आप कहेंगे जी नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, जबकि मेरा यहां क्या चाहिए उत्तर, 9 चाहिए, 9 लीटर पूरा चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है ना, समझे कि नहीं। अब आ जाइए जी सेकंड थर्ड ऑप्शन पे, 15 10 8। अगर मेरे भाई यहां 15 ले लें, यहां 10 ले लें और यहां 8 ले लें, तो एक बात बताओ, 15 का 1/3 कितना हुआ, 5। तो अगर 5 लीटर इससे निकाल देंगे तो यहां बच कितना जाएगा मेरे भाई, 10। गलत है,
क्यों गलत है जी? क्योंकि 10 लीटर यहां बच गया और अभी तो यहां से लेके यहां और मात्रा आएंगी तो 10 में कुछ जोड़ेंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, जबकि यहां बचना कितना चाहिए? 9 लीटर, यानी 10 से कम बचना चाहिए। इसका मतलब गलत है ऑप्शन, हाँ है ना, ये ऑप्शन गलत है। हटाओ जी इसको भी, यानी ऑप्शन भी कट गया। अब लेके आओ डी 12, 7, 8। यहां 12 जी, अब यहां 7 हो गया जी, यहां 8। अब मेरे बच्चों ये बताओ 12 का 1/3 कितना हुआ? 4 निकल गया जी, 8 बचा। 4 इसमें जोड़ेंगे, 7 4 11, लेकिन 11 का 1/4 निकलेगा नहीं, पॉइंटों में आएगा। और अगर पॉइंटों में निकालोगे तो यहाँ एग्जैक्ट उत्तर 9 लीटर बचेगा नहीं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपका डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, है ना, डी ऑप्शन भी मेरे प्यारे बच्चों आपका गलत है। तो यहां से ऑप्शन से करें तो केवल पहला ऑप्शन ठीक निकला, बाकी सारे ऑप्शन गलत थे। पहली चीज एक बार समझो, फिर मैं से डिटेल भी बताता हूं। आइए मेरे भैया, अब करते हैं बाबू डिटेल। आइए जी, अब मेरे प्यारे बच्चों डिटेल समझ। मान लो जी यहां ए लीटर था, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, जरूरी नहीं कि हम डिटेल करें। यहां ए लीटर था तो हमने 1/3 निकाल दिया। यहां ओरिजिनली मान लेते हैं कि बी लीटर था, और मेरे प्यारे बच्चों यहां ओरिजिनली हम मान लेते हैं सी लीटर था। हमने क्या मान लिया जी, यहां पहले से ए लीटर था, इसमें बी लीटर था, इसमें सी लीटर था। अब कार्रवाई आगे बढ़ाते, कैसे जी? सवाल में कह रहा है जी यहां जितनी भी मात्रा थी हमने उसका 1/3 निकाला और इसमें डाल दिया, बहुत सुंदर जी। फिर यहां जितनी भी मात्रा थी उसका 1/4 निकाला, इसमें डाल दिया। मेरे बेटा हम मान लेते हैं कि यहां से आपने जितनी भी मात्रा निकाली, यहां से आपने जितनी भी मात्रा निकाली मेरे बच्चों, यहां से आपने जितनी भी मात्रा निकाली, लेट से भाई बी का 1/4 निकाली तो b/4 निकाल दी, यही तो बनेगी। देखो मेरे बेटा समझो बात को, यहां बी लीटर तो थी, अरे मैं गलत बता रहा हूं भैया, यहां सॉरी माफ करना, यहां कुछ मात्रा थी, 1/3 निकाला, मान लेते हैं कि यहां b प्लस एक्स हो गया, मान लेते हैं समझने के लिए b प्लस एक्स हो गया, है ना। अब यहां जितनी भी मात्रा होगी, ये जमा जो यहां से डाली वो, उन दोनों का 1/4 निकाल के हमने इसमें डाल दिया, लेट से वो y हुआ, यानी यहां से जो 1/4 निकली वो वैल्यू y है। तो यहां कितनी वैल्यू होगी जी? आप कहेंगे सर c प्लस वाई वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी सर? c प्लस वाई वैल्यू होगी, हाँ है ना। तो यहां c प्लस वाई वैल्यू होगी और c प्लस वाई वैल्यू का 1/10 हिस्सा हमने निकाल दिया। तो मेरे बेटा 1/10 हिस्सा निकाल दिया, यानी 10 में से एक हिस्सा निकाल दिया, तो बचा कितना? 9/10।
मेरे प्यारे बच्चों कितना हिस्सा बचा, 9/10। यानी अगर हमने यहां से 1/10 निकाल दिया, अगर हमने यहां से 1/10 निकाल दिया, अगर हमने यहां से 1/10 निकाल दिया, तो बचा कितना मेरे बेटा, 9/10 लीटर। तो ये मेरी बच्चों मेरी मात्रा अब कितनी, यहां से 1/10 निकाल दिया तो 9/10 बचे यहां, और एक्चुअल में कह रहा है जी अब यहां 9 लीटर बच गया। यानी इस वैल्यू का 1/10 निकलने के बाद जो मात्रा बचनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 9 लीटर, है ना। तो सोल्व करते हैं जी, 9 से 9 काटा तो C प्लस वाई की वैल्यू आ गई मेरे भैया 10 लीटर, आए ना। यानी C प्लस वाई की वैल्यू हर हाल में 10 लीटर होगी। तभी 10 का 1/10 हुआ जी 1 लीटर, तो 1 लीटर निकालेंगे तो यहां से कितनी मात्रा बची, 9 लीटर, है ना। और ये 1 लीटर निकाल के कहां डाल देंगे जी, यहां, यहां हम 1 लीटर मात्रा डाल देंगे, 1 लीटर मात्रा हम यहां डाल देंगे। क्या किसी भाई को दिक्कत है जी, यहां 1 लीटर मात्रा हम वहां से लेके आए और हमने यहां मिला दी 1 लीटर मात्रा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात आप समझ पाए या नहीं, है ना जी। सिंटू भाई आप बाद में ये बात बता देना, मैं करा दूंगा। बेसिकली मिक्सचर एलिगेशन होगा तो आपका शायद डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जैसे हम मिक्सचर एलिगेशन खत्म करेंगे, तो परेशान ना हो। अब कहानी आ गए मेरे बेटा, ये बताओ यहां ए था, ए का 1/3 आपने निकाला होगा, तो ए का 1/3 निकाला होगा तो बचा कितना होगा, 2/3। तो 2/3 मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर 8 लीटर होनी चाहिए बची हुई। क्यों, क्योंकि 8 में 1 जोड़ोगे तभी तो 9 बनेगा। भाई 1 लीटर तो वहां से ले आए, तो यहां 1/3 निकालने के बाद 8 बची होनी चाहिए, तभी तो 8 और 1 9 बचेगी। बोलो मेरे बच्चों, तो ये होगी 8 लीटर, 2 से काटोगे 2 चौक 8, तो ए की वैल्यू आएगी 4 3 12। इसका मतलब यहां ओरिजिनली मात्रा होगी 12, 12 का 1/3 हुआ 4, 4 निकाल दो बचा 8, 1 वहां से लाया 8 और 1 9। अब 4 मात्रा यहां डाल दो, तो यहां मात्रा कितनी होगी जी, B+4। यहां कितनी मात्रा होगी जी, B+4, हाँ है ना। यहां कितनी मात्रा होगी मेरे बेटा, B+4। अब एक बात बताओ, क्या अगर यहां B+4 मात्रा होगी मेरे बेटा, तो B+4 का कितना हिस्सा निकाल रहे हो, 1/4। तो अगर 1/4 निकालोगे मेरे बेटा तो बचा कितना, 3/4। भाई B+4 का 1/4 निकाल दिया तो बचा कितना, 3/4। और 3/4 निकालने के बाद बचा कितना जी, 9 लीटर। भाई 1/4 निकालने के बाद यहां बचा जी 9 लीटर। अरे बोलो ना कितना बचा जी, 9 लीटर, हाँ है ना। तो 3/4 बचा, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो B+4 की वैल्यू आ गई 12। तो B की वैल्यू आ गई 12 में 4 गया 8, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। इसका मतलब यहां B ओरिजिनली कितने लीटर होगा जी, 8 लीटर, हाँ है ना। कितने लीटर होगा जी, 8। यहां 8 लीटर होगा तो 8 में 4 जोड़ा 12, 12 का 1/4 हो गया जी 3, तो 3 लीटर निकाल दिया था तो बचा कितना, 9। अब यहां 3 लीटर लाके आपने यहां जोड़ दिया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 3। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि ओरिजिनल C की मात्रा क्या होगी कि 3 जोड़ते ही क्वांटिटी कितनी आ जाए, 10 लीटर। यानी C की मात्रा रही होगी 7, तभी तो 7 और 3 10, 10 का 1/10 1 लीटर निकला तो बचा 9। तो यानी यहां 12 लीटर रही होगी, यहां 8 लीटर रही होगी, यहां 7 लीटर रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए जस्टिफाई करेगा, आपका ऑप्शन ए जस्टिफाई करेगा इसको। क्लियर है जी, घबराइए नहीं, दोबारा से करेंगे तब जाके चीजें समझ आएंगी, लैंग्वेज बार बार पढ़नी पड़ेगी। पढ़िए जी, कोशिश करिए।
तो बोल यार करे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी यह है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर सम, दो संख्याओं के योग, उनके डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट यानी मल्टीपल, इनका रेशियो है जी 11:1:90। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें यहां डिटेल करना हो इस चीज को तो हम ऐसे करें कि इसे 11x मान लें, इसे x मान लें और इसे 90x। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि भाई मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 11x, और a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है जी 1x। सोल्व करना आता ही है, b से b कट जाएगा, a 2a 11 और 1 12x, तो 2a बराबर 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6x। b की वैल्यू डिफरेंस का आधा होता है, तो 11 में से x गया 10, 10 का आधा 5x, तो a की 6x, b की 5x। तो मेरे बेटा यहां रखते हैं वैल्यू, है ना भाई, a इंटू बी है, तो a इंटू बी बराबर दे रखा है 90x के, तो a की वैल्यू मेरे बच्चों 6x, b की वैल्यू है 5x बराबर 90x आ गया, है ना। तो x काट देंगे, नहीं भी काटेंगे तो इधर लाएंगे, x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो 6 5 30, 30 से इसे काटेंगे, 30 या 90, तो x की वैल्यू आ गया आपके यहां निकल के 3। अगर x की वैल्यू मेरे बेटा 3 है तो ये नंबर 11 3 33 होगा, ये नंबर 3 एकम 3 होगा, और ये नंबर मतलब 270 होगा मल्टीपल। ठीक है जी, आपसे नंबर पूछे तो 33 और 3, नहीं सॉरी नंबर नहीं पूछे आपसे पूछे दोनों संख्याओं का योग। तो संख्याएं क्या क्या थी, ए संख्या 6x थी, बी 5x, x के लिए 3, तो 3 6 18, एक संख्या 18, दूसरी संख्या 5 थी 15। उसने कहा जी इन दोनों के वर्गों का योग बताओ, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है 18 का वर्ग निकालो जमा 15 का वर्ग, दैट इज ही वांट्स टू आस्क टू यू। क्लियर है जी, 18 का वर्ग जमा 15 का वर्ग। किसी भैया कोई दिक्कत है जी यहां तक, किसी भी भाई को कोई समस्या हो दिक्कत हो तो बताएं खुल के, नहीं आई आगे। तो ये भैया अभी मैं इसको दूसरे से ही बता रहा हूं, आप ऐसे हर एक सवाल में एक ही काम करें कि आप ऐसे दो नंबर ढूंढें जिन्हें जोड़ें तो 11 और डिफरेंस 1 आए, ऐसे दो नंबर निकालें जिन्हें जोड़ें तो 11 और डिफरेंस आए 1। तो एक नंबर 6 ले लो, एक नंबर 5 ले लो, 6 और 5 11, 6 में से 5 गया 1। अब इनकी गुना करो, 6 5 30। अब देखिए ये 30 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 30 का 3 गुना है, तो इसे भी 3 गुना कर दो, यानी 6 3 18, और इसे भी 3 गुना कर दो, 5 3 15, यानी वो नंबर 18 और 15 इनका वर्गों का योग आपसे पूछा। दैट इज योर डायरेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन पे मत है ना, सही चीज निकालना। 4 5 9, ठीक है, बढ़े जी आगे। इस पे आइए मित्र, कह रहा है जी दो संख्याओं जिनका अंतर, योग और गुणनफल 1:7:24। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी यह है कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका डिफरेंस निकाले तो 1 और जोड़े तो 7, जिन्हें घटाएं तो 1 और जोड़े तो 7 क्या होंगे। तो आप कहेंगे जी 4 और 3 7 ले लो, 4 में से 3 गया 1 हो गया, सेट हो रहा है। सिर्फ दो को सेटिस्फाई करो, आप कहेंगे जी हो गया सर सेटिस्फाई। अब ये देखिए कि 4 गुना 3 कितना हुआ जी 12। अब 12 का ये कितना गुना है, 2 गुना, यानी इसका 2 गुना कर दो, 4 दूनी 8 होगा और 3 दूनी 6, यानी एक नंबर 8 होगा, एक नंबर 6 हो गया। अब जो पूछे वो आप आंसर निकाल दीजिए। वो आपसे यहां उत्तर दे रहा है कि इनके वर्गों का योग निकालो, 64 और 36 100 आ गया। अगर कहीं इनका प्रोडक्ट बताओ तो 8 6 48 है ना, यहाँ गलती से लिखा है गुणनफल। क्लियर है, अगर गुणनफल पूछेगा तो ऑप्शन 48 सही होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अगर आप डिटेल करना चाहते हैं तो इसे 1x मान लीजिए, 7x, इसे 24x, और उसी तरह से ए बी की वैल्यू निकाल। नहीं, मैंने क्या कहा कि सिर्फ इन दो को सेटिस्फाई कराओ, ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़े 7 घटाए 1, तो 4 3 गुना करो, 4 3 12, 12 का कितना गुना, 2 गुना, बस सोल्व कर दो आंसर। ये करा दिया भाई तुम्हारा। चलिए एज वाले क्वेश्चन रह गए, एज वाले और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन रह गए कल। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये रेशियो प्रोपोर्शन और एज वाले क्वेश्चन कल कराऊंगा फिर मैं आपको, है ना। आज इतना ही रखते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन फिर कल उठाएंगे, आपका प्रोपोर्शन वाले सवाल रहेंगे और एज के कॉन्सेप्ट के, ये कल लेके कंप्लीट कर देंगे आपके।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।